नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ कोच संगीता चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है लाइफ की खुशियाँ छोटे छोटे चीज़ों में होती है। हर बार की तरह ये टाइम भी हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। आज की स्टोरी एक फेमस छोटी बच्ची जो कि सिंगर है उसके बारे में है। ये सिंगर बहुत फेमस है, उसने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं और बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बहुत सारे इवेंट में जाती है जिसका नाम ऐश्वर्या है और बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिलते रहती है। उसकी एक आदत है, वो खुद की बहुत बड़ाई करते रहती है कि मैं इतनी अच्छी सिंगर हूँ, मुझे ये अवार्ड मिला है, वो अवार्ड मिला है, मैं इससे मिली हूँ, उससे मिली हूँ। वो स्कूल में जब जाती है तो यही सब बातें करते रहती है। इसी के कारण उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हैं। उसकी दो बेस्ट फ्रेंड है, एक है पूजा और एक है नेहा। जब वो तीनों साथ में होते हैं तभी भी ऐश्वर्या अपनी ही पढ़ाई करते रहती है कि मैं इससे मिली, उससे मिली, आज मैंने ये अचीव किया, वो अच्छे अचीव किया, मैंने ये अवार्ड जीता। खुद के अचीवमेंट के बारे में बताते रहती है। बस मैं मेरा सिंगिंग, मैं सेलिब्रिटी से मिलते रहती हूँ, यही सब उसके साथ चलता रहता है। फिर पूजा का एक फ्रेंड बना जिसका नाम था बबलू। पूजा ने बबलू को अपनी फ्रेंड नेहा और ऐश्वर्या से मिलाया। ऐश्वर्या हर बार के जैसे ही उसने अपनी बड़ाई स्टार्ट की बबलू के सामने कि मैं इतनी अच्छी सिंगर हूँ, मुझे अवार्ड मिले हैं, मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिलते रहती हूँ, बहुत सारे इवेंट्स में जाते रहती हूँ, बहुत सारे अवार्ड में जाते रहती हूँ। बट बबलू ने उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। बबलू ने उसकी बातों को बहुत नॉर्मली लिया। ये देख के ऐश्वर्या शॉक हो गई कि कोई मेरी इतने अचीवमेंट और मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मुझे नॉर्मल वे में कैसे ट्रीट कर सकता है। उसको मेरी बातें क्यों इम्प्रेस करने वाली नहीं लगी। फिर उसने सोचा कि ठीक है, मैं बबलू को बताऊंगी कि मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ और कितनी अच्छी सेलिब्रिटी हो और तुझे मुझे एज अ सेलिब्रिटी जैसे ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद एक बार पूजा ने सोचा कि मेरे घर पे कुछ ऐसे इवेंट या गेट टुगेदर कर ले, हमें काफ़ी टाइम हुआ है मिले हुए। तो पूजा ने ऐश्वर्या को कॉल किया कि हमने गेट टुगेदर अरेंज किया है, तो आ जाओ तुम। ऐश्वर्या ने पहले तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसके घर जाके गेट टुगेदर के लिए। बट जब पूजा ने बताया कि मैंने बबलू को भी इनवाइट किया है, तब ऐश्वर्या को इंटरेस्ट आ गया कि अरे बबलू भी आ रहा है, ये अच्छा मौका है कि मैं बताऊँ कि मैं कितनी अच्छी हूँ करके। उसने हाँ कर दी कि ठीक है, मैं आ जाऊँगी तुम्हारे घर पे गेट टुगेदर के लिए। फिर जिस दिन गेट टुगेदर होने वाला था उस दिन ऐश्वर्या के मैनेजर ने कॉल किया और बताया कि आज हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट में जाना है और हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप अपना टाइम फ्री रखिए। ये इवेंट को ऐश्वर्या छोड़ नहीं सकती थी। फिर उसने पूजा को मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी, और ऐसे करके ऐश्वर्या का पूजा के घर गेट टुगेदर में जाना नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद नेहा का बर्थडे आया। नेहा ने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया, ऐश्वर्या को भी बुलाया, पूजा और बबलू को भी बुलाया। और ये टाइम ऐश्वर्या को कोई अवार्ड शो में जाना था और वो अवार्ड शो में जाना मिस नहीं कर सकती थी, तो उसे नेहा के बर्थडे पे जाना मिस करना पड़ा। ऐसे ही उसकी 2-3 चीज़ें मिस हो गए। फिर बाद में ऐश्वर्या ने सोचा कि आज का दिन मेरा फ्री है, आज मैं फ्री हूँ, क्यों ना मैं लंच के लिए इनवाइट करूँ पूजा, बबलू और नेहा को। काफ़ी टाइम हो गया उनसे मिले हुए, तो वो लंच के लिए उन तीनों को इनवाइट करती है। फिर लंच के लिए आते हैं सब और लंच करते हैं। लंच करने के टाइम पे पूजा, नेहा और बबलू की मस्ती चलते रहती है, बातें चलते रहती है। तब ऐश्वर्या उन्हें देख के नोटिस करती कि इन तीनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो गई है, कितने अच्छे फ्रेंड्स हो गए हैं। बट मैं साइड हो गई हूँ, मुझे इतना कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। वो देख के उसे थोड़ा बुरा लगा। फिर कुछ टाइम बाद उसे बबलू से बात करने का मौका मिला। तब भी उसने बबलू से ऐसे टाइप से बात की कि मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सेलिब्रिटी हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारा एक्साइटमेंट है। ये पूजा और नेहा की लाइफ कितनी बोरिंग है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे अलग हो ही नहीं रहा है, बस बोरिंग जैसे रह रहे हैं। इस पे बबलू ने रिस्पॉन्स दिया कि
भले ही पूजा और नेहा की लाइफ बहुत बोरिंग जैसे हो या नॉर्मल लोगों जैसे हो, बट उनकी लाइफ बेस्ट है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। उन्हें कोई बोलता नहीं है कि तुम्हें ये मत करो या यहाँ पे मत जाओ। उन्हें कोई प्लान कैंसिल नहीं करना पड़ता। वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। तुम देखो तुम्हारी लाइफ, तुम भले ही सेलिब्रिटी हो और सेलिब्रिटी से मिलते रहती हो, पर तुम्हारी लाइफ एक कठपुतली जैसी है। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारी लाइफ को हैंडल कर रहा है, तुम्हें बताया जाता है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है। ऐसी कठपुतली वाली लाइफ होने से बेटर तो नॉर्मल लाइफ है। ये जान के ऐश्वर्या को बहुत धक्का लगा और बहुत बुरा लगा कि मुझे कठपुतली वाली लाइफ मिली है और ऐसे कैसे बबलू मुझसे बोल सकते हैं। फिर उनका लंच जब ख़त्म हुआ तब वो अपनी दादी के पास गई ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या ने पूरा जो सीन हुआ वो बताया अपनी दादी को कि ऐसे ऐसे हुआ, बबलू ने ये कहा। तभी ऐश्वर्या की दादी ने कहा कि जो बबलू ने कहा वो सही है। तुम्हारी लाइफ एक कठपुतली जैसी हो गई है, तुम ही नोटिस करो। नॉर्मल लोगों जैसे तुम्हारी लाइफ नहीं है कि तुम जब चाहो जो चाहो कर सको या खेल सको या अपने फ्रेंड के साथ में मस्ती कर सको, एक्स्ट्रा कहीं बाहर जा सको, घूम सको। अपनी जो लाइफ है उसमें हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखनी है। जो सनराइज होता है, सनसेट होता है, उसे इंजॉय करना है। फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ में खुल के रहना है। और जो तुम ऐसे खुद को समझती हो कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम नॉर्मल लोगों जैसे रह के देखो और नॉर्मल चीज़ें इंजॉय करके देखो। तब ऐश्वर्या को समझा, जब उसको दादी ने समझाया कि हाँ, मेरी लाइफ और दूसरों की लाइफ में कितना डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है, तभी ऐश्वर्या ने डिसाइड किया कि अब से मैं जो मेरी लाइफ है वो नॉर्मल लोगों जैसे रहूँगी। उसके बाद से ऐश्वर्या ने अपनी सेलिब्रिटी वाली बातें करना और खुद की बड़ाई करना छोड़ दिया। वो नॉर्मल जैसे रहने लगी, नॉर्मल बातें करने लगी। उसकी वजह से काफ़ी अच्छे और काफ़ी फ्रेंड्स बनने लगे स्कूल में। नेहा और पूजा के साथ में भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बबलू के साथ में भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बबलू भी उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया और वो खुल के जीने लगी। और उसे ये जो नई लाइफ थी कि सेलिब्रिटी भले ही हो, बट वो मैं स्टेज पे हूँ, वो इवेंट में जब जाऊँगी तब सेलिब्रिटी हूँ, बट नॉर्मल टाइम पे मैं नॉर्मल हूँ और नॉर्मल चीज़ें कर रही हूँ। ऐसे करके उसकी लाइफ बहुत ही खुशियों वाली हो गई, जो कि पहले उसके माइंड में जो सेलिब्रिटी वाली चीज़ें थी तभी भी नहीं होती, तभी भी इतनी अच्छी और खुशी वाली लाइफ नहीं होती थी। जो उसके माइंड सेट चेंज करने के बाद उसकी लाइफ अच्छी बनी है। आई होप ये स्टोरी से आप सब ये सीखो कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है और छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना सीखो। थैंक यू।